हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक करेंगे आज हम पेपर 2 का। ठीक है, लेकिन अभी जो करवा रही हूँ मैं वो यूनिट 2 का करवा रही हूँ। ठीक है, यूनिट 2 का हम कौन से टॉपिक पे आ गए थे बच्चे? यूनिट 2 के अंदर हम हॉल इफ़ेक्ट के ऊपर आ गए थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हॉल इफ़ेक्ट। ठीक है, हॉल इफ़ेक्ट का टॉपिक है। इसकी स्टेटमेंट और ये पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपका ये हॉल इफ़ेक्ट का जो टॉपिक है, ठीक है, ये हॉल एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, हॉल एक साइंटिस्ट है। वो कौन थे? आपके प्रोफेसर E.H. हॉल, ये पूरा एक नाम है। इन्होंने 1897 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसी से ही रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं। ठीक है, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक कंडक्टर कंसिडर करा। ठीक है, उस कंडक्टर की जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, सपोज़ ये है, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स और जो करंट है आपका वो अपोजिट फ्लो करते हैं, राइट। अब अगर जिस डायरेक्शन में आप, जैसे यहाँ पे आपने करंट ले लिया, हम क्या करते हैं इस करंट के परपेंडिकुलर, जैसे जो ये एक पूरा सर्किट बना दिया मैंने, ठीक है, इसके अलॉन्ग मैंने इसके परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस किसकी दे दी? वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की दे दी। ठीक है, एक कंडक्टर है, सपोज ये आपका पूरा कंडक्टर है, तो इसके यहाँ पे इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही थी, तो मैंने इसके परपेंडिकुलरली क्या कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पे दे दी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवा दिया इसके परपेंडिकुलर। तो ये कहता है कि जो हमारा करंट था इस डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलरली आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवा दिया, तो वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये जो करंट वहाँ पे था और जो मैग्नेटिक फील्ड आपने दिया, उन दोनों की ही डायरेक्शन से क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा उन दोनों के ऊपर। तो इसका मतलब जो आपका ये हॉल इफ़ेक्ट है, आपका पूरा टॉपिक, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि इफ़ ए मैग्नेटिक फील्ड इज applied perpendicular to the direction of current in a conductor, then a transverse electric field is produced, and this electric field is perpendicular to the direction of current and also to the direction of magnetic field. तो आप यहाँ पे लिखोगे and this electric field is perpendicular to the direction of current and किसके? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, और ये जो आपका फिनोमिना है जिसमें आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हो, यही फिनोमिना क्या कहलाता है? आपका हॉल इफ़ेक्ट कहलाता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं कि ये हॉल का फील्ड जनरेट हो रहा है वहाँ पे। ये प्रोसेस को हॉल इफ़ेक्ट बोलते हैं, इस फील्ड को हॉल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे this phenomenon of production of transverse electric field is known as the Hall effect, and this electric field is called Hall field. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मैंने ये बता दिया। ये
किसने हॉल इफ़ेक्ट किसने दिया था? हॉल नामक एक साइंटिस्ट थे और उनका पूरा नाम, वो प्रोफेसर थे, उनका पूरा नाम क्या है? E.H. हॉल। और कब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? 1897 के अंदर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बच्चे, इसके अंदर 2-3 चीज़ें इसके अंदर निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, एक क्या निकालना है आपको? हॉल कोफिशिएंट। ठीक है, हॉल कोफिशिएंट आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। और एक इसके बस यही हॉल वोल्टेज और आपको फाइंड आउट करना है। एक करना है हॉल वोल्टेज। ठीक है, हॉल वोल्टेज आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो हमें इस चीज़ के लिए हॉल वोल्टेज यानी कि VH आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर। ठीक है, और अगर आपका यही हो गया तो यहाँ से हम वोल्टेज निकल के आ गया, करंट पता चल जाए, करंट के उस पर बताएंगे, तो वहाँ से हम हॉल रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों चीज़ों पे काम करने के लिए हमें ये जो हमने कंडक्टर का नाम लिया था ना, इसको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा अब हमें। देखो अब हमने क्या कर रखा है इसके अंदर, देखो ये पूरा सर्किट हमने बना के रख लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक ये कंडक्टिंग स्लैब ली हुई है और इसको इस तरीके से लिया हुआ है कि हमारे जो जैसे इसके 2 फेजेस बने हुए हैं ABCD और A डैश B डैश C डैश और D डैश। ठीक है, ये एक आपका पूरा वो है जिसके अंदर मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये एक्सिस जो है वो मेरी एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस के अलोंग ही मेरा करंट फ्लो कर रहा है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो यहाँ जो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी इसके अलोंग कौन फ्लो कर रहा होगा? आपके इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। तो हम ये मान के चले कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और करंट हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम यही जो चीज़ अभी बताइए उसको लिख देते हैं। कंसिडर ए स्लैब ऑफ conductor carrying current I along positive x axis। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपके 2 पॉइंट कंसिडर कर रखे हैं। ठीक है, जो कि मेरे जेड एक्सिस एक मैंने ली हुई है उनके परपेंडिकुलर रहेंगे और वो 2 पॉइंट्स मैंने P एंड Q माने हुए हैं। P को मैंने ABCD के ऊपर माना है फेस पे और Q को मैंने A डैश B डैश C डैश D डैश के ऊपर माना है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन opposite faces ABCD and A dash B dash C dash and D dash। ये जो हैं वो दोनों फेजेस ये अपने क्या है? परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस के ऊपर, विच आर परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर सीधी सी बात है, आपका एक उसके ऊपर आप जो कंडक्टर लेके चल रहे हो वो आपके जो फेजेस है वो जेड एक्सिस पे है, तो इसके परपेंडिकुलरली हमें क्या करना था? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाना था। तो मैं ये कह रही हूँ कि इसके परपेंडिकुलरली जो मैग्नेटिक फील्ड करवा रही हूँ वो वाई एक्सिस में करवा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवा रही हूँ वो मैं पॉजिटिव, जैसे जेड एक्सिस में ये था तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या कर रही हूँ कि इफ़ magnetic field is applied along positive y axis, तो अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके परपेंडिकुलर करंट की डायरेक्शन थी। तो इसका मतलब अगर वाई एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो एक्स एक्सिस में करंट है। तो यही तो आगे इसका मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है आपका स्लैब के अंदर वो क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में कर रही हूँ तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका हॉल वोल्टेज होगा वो हमारा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्रिएट होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे देन ए पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे? हॉल वोल्टेज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? हॉल वोल्टेज इज
प्रोड्यूस्ड बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। और जो हमारा करंट है वो किसके अलॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इज अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये इसके उसमें फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब हमें एक रिलेशन ये पता है कि F किसके इक्वल होता है, Q V क्रॉस B के, पता है ना सबको। तो चार्ज आपके क्या थे, इलेक्ट्रॉन, जो कि किस में है, नेगेटिव, उसमें नेगेटिव चार्ज के उसमें होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस ई वी क्रॉस में बी के साथ आपका ये फोर्स आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके डिफ्लेक्ट करेंगे आपके किस फेज से, ए बी सी डी फेज से, ठीक है। क्योंकि आप एक उसमें इसको लेके चल रहे हो करंट में, तो उसके अपोजिट उसमें क्या चलेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि इस रिलेशन के थ्रू electrons will be deflected towards face A B C D, ठीक है। और जो अब इतना आपका आ गया, और आपको पता है कि वहाँ पे एक हॉल वोल्टेज VH भी प्रोड्यूस हो रहा था इन दोनों के बीच में। तो जो अपना रेशियो है, रेशियो बिटवीन किसके उसमें आपका रेशियो, हॉल वोल्टेज एंड थिकनेस ऑफ स्लैब अलोंग जेड एक्सिस, वो आपको क्या दे के जाएगा वहाँ पे, हॉल फील्ड, जो कि क्या है आपका EH, ठीक है। तो आपको यहाँ से दोनों उसमें मिल जाएंगे, आपके हॉल वोल्टेज जो इन दोनों के उसमें क्रिएट होगा वो, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं हॉल वोल्टेज को अपने जो थिकनेस होगी स्लैब की उससे डिवाइड कर दूंगी तो वहाँ पे मुझे हॉल फील्ड भी मिल जाएगा। तो अब मुझे जो काम करना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आपको हॉल वोल्टेज, हॉल कोफिशिएंट, हॉल रेजिस्टेंस, इनके ऊपर काम करना है। तो पहले अपन फिर इसके अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें एक्सप्रेशन पहले फाइंड आउट करना है फॉर हॉल वोल्टेज, जिसको मैं VH से डिनोट करती हूँ, ठीक है। अगर इससे डिनोट कर रहे हो, अब आपको सबको पता है कि जो आपके फोर्स है आपका, ठीक है, जो फोर्स आपका होगा वो एक तो आप किससे बताते हो, अभी आपने बताया था EVB से, ठीक है। एक फोर्स आपको ये भी पता है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन में उस टेस्ट चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालूँ तो वो E इंटू में QB हो जाएगा, और चार्ज जो आप लेके चल रहे हो वो तो इलेक्ट्रॉन ही लेके चल रहे हो। तो इसके साथ भी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इसके साथ भी यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा। ये चार्ज अगर E की फॉर्म में लिखूंगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लेके चल लेती हूँ, ठीक है। तो ये कहता है अगर दोनों के उसमें लिखोगे तो जो रिलेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, EVB इज इक्वल टू E और E के स्मॉल e, ठीक है। ये E क्या हो जाएगा आपका, हॉल आपका फील्ड, ठीक है, EH, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वेदर द चार्ज carriers in slab are पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि वो कट जाएंगे दोनों, तो अपना कोई भी हो, their deflection under effect of applied magnetic field is just opposed by electric force due to हॉल फील्ड, ठीक है। और अब इसके बाद हम इन दोनों रिलेशन से बता देते हैं कि EVD, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो आपका ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, ठीक है। तो ये EVB किसके इक्वल हो जाएगा, EE के, और ये E कौन सा था आपका, हॉल फील्ड था, ठीक है। तो आपका ये इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला था, ये इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से E से E तो कैंसिल हो गया, और हॉल फील्ड जो है अपॉन में अपना मैग्नेटिक फील्ड अपना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखो, अब
क्योंकि इस जो हमने एक कंडक्टर लिया हुआ था, जो स्लैब ली हुई थी जिसके अंदर से आपका करंट फ्लो कर रहा था, तो इस स्लैब का पर्टिकुलर कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा, ठीक है, और इसकी कोई विड्थ भी होगी, है ना, इसकी विड्थ भी होगी और इसकी क्या होगी, थिकनेस भी होगी। थिकनेस होगी, विड्थ होगी, तभी तो अपने पास क्या निकाल सकते हैं, वहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका, इलेक्ट्रिक करंट इन स्लैब, इलेक्ट्रिक करंट इन स्लैब जो आपका आएगा वो हम जैसे आपका पीछे कंडक्टर के उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट निकाला हुआ है ना, वही आएगा, NEAVD ये हमने निकाला है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एरिया हम इस स्लैब के अकॉर्डिंग, इस जो अपनी स्लैब है उसका एरिया कैसे बताएंगे, जो भी हमारा इसका विड्थ है उसको उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेक्टेंगुलर स्लैब लेके चल लेते हैं तो विड्थ और इनटू में उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ से उसका एरिया आ जाएगा। अगर एरिया आ जाएगा तो जो आपका करंट होगा I वो किसके इक्वल हो जाएगा, NEWT VD के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप VD की वैल्यू निकाल सकते हो I अपॉन में NEWT के, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपकी VD की वैल्यू ये आई है, यहाँ से ये आई है, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेती हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपकी EH अपॉन में B ये किसके इक्वल हो जाएगा, I अपॉन में NEWT के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से अगर देखो, अब ये जो आया है, अब EH जो है वो क्या है आपका, हॉल वोल्टेज अपॉन में विड्थ, ठीक है, यानी कि VH बाय विड्थ W, इसके अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ। तो हॉल वोल्टेज बाय विड्थ अगर अपने पास ये अपनी आ रखी है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूँ, इसको थर्ड मान लेती हूँ, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन ये कह देते हैं कि पुट फोर्थ इक्वेशन इन थर्ड। अगर इसमें पुट कर रहे हैं तो ये VH बाई W विड्थ अपनी और इनटू में B ये किसके इक्वल हो जाएगा, I बाई NEWT के इक्वल हो जाएगा। विड्थ तो विड्थ से कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो VH है यानी कि हॉल वोल्टेज वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से देखो 1/NE को तो मैं यहाँ पे कॉमन लेके चल रही हूँ, और क्या क्या चीज़ यहाँ से बच जाएगा, BI बाई T। तो ये जो आपने क्वांटिटी ये जो कॉमन करी है ना 1/NE, ये जो 1/NE आपने कॉमन करी है, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉल कॉफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, हॉल कॉफिशिएंट, ठीक है। और इस हॉल कॉफिशिएंट की वैल्यू अगर कहीं पे भी निकालनी पड़े आपको तो आप कैसे दोगे वो मैं अभी बताती हूँ। देखो तो इस हॉल कॉफिशिएंट आपने क्या लिखा था यहाँ पे, देखो VH इज इक्वल टू 1/NE और यहाँ पे BI बाई T है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका VHT थिकनेस उसकी और अपॉन में BI, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, हॉल कॉफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से मैं देखना चाहूँ तो ये जो VH बाई I है, VH बाई I आपको तो पता ही है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है, तो V बाई I अगर मैं कर दूंगी क्या वहाँ से रेजिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हॉल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देन हॉल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, हॉल वोल्टेज को करंट से वो कर दो डिवाइड, तो RH इज इक्वल टू VH बाई I, तो इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, B अपॉन में NET के, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, हॉल रेजिस्टेंस की। अब ये बात आती है कि इसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तीनों चीज़ें आपने निकाल ली, इसकी बिल्कुल इजी थी, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं करना था, एक स्लैब ली हुई थी, इसका फोर्स आप इस तरीके से बताते हो और साथ में ये भी बता रहे हो कि इसको आप जैसे दो फोर्स को इस फॉर्मूले से भी और इस फॉर्मूले से भी आप दोनों से डिनोट कर सकते हो। इसको मैंने कैंसिल आउट करके यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इस फॉर्म में निकाल ली। उसके बाद जो करंट होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो NEAVD के इक्वल होता है,
ठीक है। यहाँ पे ए इसका स्लैब का एरिया था, तो मेरे को पता है कि जो स्लैब मैंने यूज़ की हुई है उसकी विड्थ W है और थिकनेस T है। ठीक है, विड्थ मैंने W ली हुई है और थिकनेस T ली हुई है, तो एरिया जो होगा इस रेक्टेंगुलर स्लैब का वो W इंटू T हो जाएगा। अगर वो हो जाता है तो करंट की वैल्यू पूरी की पूरी इसमें हो जाएगी, और क्योंकि मैं पहले भी VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल चुकी हूँ, इससे भी मैं वही निकालूंगी, दोनों को कंपेयर करूँगी तो मेरे पास EH/B I अपॉन में NEWT के इक्वल हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास अपना हॉल वोल्टेज होता है, जो अपना हॉल फील्ड होता है, वो कब आता है, जब हम इसको हॉल वोल्टेज अपॉन में विड्थ कर देते हैं तो हॉल फील्ड आ जाता है अपना। ठीक है, तो ये कहता है अगर इसके उसमें आती है तो हम इसको, सॉरी जो मैंने वहाँ पे लिखवाया था, ये आपकी हॉल फील्ड्स उसमें ये आ गया, और अगर इसकी थिकनेस ऑफ उससे नहीं, आप क्या कर रहे हो, विड्थ ऑफ द स्लैब से, अगर आप क्या कर रहे हो, हॉल वोल्टेज को विड्थ ऑफ द स्लैब से डिवाइड कर रहे हो, रेशियो ले रहे हो, तो आपके पास हॉल फील्ड आता है। ठीक है, तो आपने वही कहा, हॉल वोल्टेज बाय विड्थ आपने कर दी तो आपके पास क्या आ गया, हॉल इफेक्ट आ गया, तो हॉल फील्ड आ गया। ठीक है, अगर हॉल फील्ड अपॉन में जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका रेशियो आप पहले निकाल चुके हैं, उसको यहीं पुट कर देंगे तो आपके पास VH इज इक्वल टू 1/NE/BI/T आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो 1/NE है ये क्या है, आपका हॉल कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, VH इंटू T अपॉन में BI की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या करना था, यहाँ से हॉल वोल्टेज भी निकालना था, तो हॉल वोल्टेज तो जैसे वो हो जाएगा। अब क्या निकालना था, हॉल रेजिस्टेंस। हॉल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कि करंट वोल्टेज अपॉन में करंट, तो वोल्टेज अपॉन में करंट कर दिया और ये अपना ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इसकी एप्लीकेशंस देखनी है। एप्लीकेशन ऑफ दिस, ठीक है, तो ये कहाँ पे, जैसे पहला तो यही हो गया कि आप क्या कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD ऑफ चार्ज कैरियर। पहला तो यही हो गया, इसी को ही निकालने के लिए हम इसको यूज़ कर देते हैं। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड जो आप दे रहे हो, क्योंकि B की वैल्यू भी आप इसमें से फाइंड कर सकते हो, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, सेकंड, मेजर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कितना आप वो कर रहे हो उसको हम कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आप क्या बोल रहे हो, इसके अंदर कि किस चीज़ के पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम।